गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस बाय सुमित चैनल। आप सभी का स्वागत है निफ्टी एनालिसिस बाय सुमित चैनल पर। देखिए, अब मैं आपके साथ में क्विकली पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल मैंने आपके साथ में कहां पर अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करी थी, जहां मैंने आपसे क्लियर कहा था कि ये जो एक हमारा लेवल है 18,300 का लेवल, राइट, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं कि मार्केट अगर 18,300 के आसपास में ओपन होती, और देखिए ये लेवल्स भी हमारे इसीलिए कल के ही ड्रॉन है, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि हमने फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बननी चाहिए। अगर हमारी 18,300 के आसपास हमारी एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हम उसके लो के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट करके हम एक अपसाइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि देखिए जो भी हमने कल के लिए ट्रेड प्लान किए वो वहां पर हमें मार्केट ने फर्स्ट कैंडल से ही कहीं पर भी इंडिकेशन नहीं दिया एक बार भी बुलिश ट्रेड्स को प्लान करने का। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, राइट, यहां पर हमको समझ कर चलना है। यही मैं कह सकता हूं आपसे कि ओवरऑल कुछ डेज होते हैं ट्रेडिंग के अंदर जहां पर मार्केट हमारे पेशेंस को चेक करती है और पता चलता है कि एनालिसिस का कितना अफेक्ट है। देखिए इस तरीके से फर्स्ट कैंडल से ही मैं कहूंगा कल के लिए, क्योंकि हम बुलिश थे लेकिन मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के बाद से ही हमें एक बेरिश ट्रेंड शो किया, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को अवॉइड कर दिया। ये देखिए अगर हमने ट्रेड को अवॉइड किया और हमने अगर अननेसेसरी एंट्री नहीं करी तो ये बेस्ट हमारा डिसीजन रहा, क्योंकि एटलीस्ट हमने लॉसेस को बेयर नहीं किया, राइट। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि आज की अगर मैं मार्केट की बात करता हूं तो हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी दिख सकती है और हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे आज की मार्केट की बात करूं, आज मींस मैं आपसे 10th ऑफ नवंबर की बात कर रहा हूं। ये हमारी आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो देखिए इस पर अगर मैं कल की मार्केट में देखिए इस वाले मूव की बात करता हूं, राइट, सिर्फ इस वाले मूव को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर बेयरिशनेस थी, राइट। इतना करेक्शन अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो कि 18,150 के अबव चल रहा है, इतना एक बहुत नॉर्मल करेक्शन होता है। लेकिन देखिए अब जब मार्केट में एक ये फॉल आया, राइट, इस फॉल के आने के बाद और फिर इसके बाद में एक हमें अप मूव दिख गया, राइट, और उसके बाद में दोबारा से मार्केट ने सेम लेवल पर आकर क्लोजिंग दी। इसका मतलब देखिए मार्केट के अंदर सबसे पहले इस टाइम पर अगर मैं आपसे करंट सिचुएशन में बात करता हूं तो मुझे क्लियर दिखता है कि अब मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, राइट, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी रहेगी। और साथ में हमें पता है कि आज एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो हमें यहां पर बहुत ही अलर्ट होकर अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। एंड जैसे हमने कल अपने आप को लॉसेस से बचाया, इस तरीके से आज भी हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को लॉसेस से हम एब्सोल्युटली अवॉइड कर सिर्फ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ही ट्रेड करें अगर हमें चांस मिलेगा। एंड अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली देखिए हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। तो देखिए अब अगर मैं आपसे बताऊं, क्योंकि मैंने जब इस लेवल को देखा, ये जिस लेवल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए ये वाला जो लेवल है यहां पर, ये लेवल हमें कभी भी देखिए बहुत क्लियर हमें दिखता है कि निफ्टी के अंदर इस तरीके के बहुत अनप्रेडिक्टेबल मूव्स होते हैं। ये जो हमें कल देखने को मिला, इसकी वजह से ही मैंने आपसे बोला कि हमें अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर दिख रही है और इस अनसर्टेनिटी के अंदर हम मार्केट में अब इमीडिएटली कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। देखिए अगर मैं ग्लोबल लेवल्स की बात करता हूं, ग्लोबल लेवल्स को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं क्लियर दिख रहा है कि ये हमारे लिए एक जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं आपसे इस लेवल की बात करूं तो ये 18,063 का लेवल है, जो हमारे लिए आज के लिए एक अफेक्टिव लेवल है। आपको अगर हम आज की मार्केट की बात करते हैं तो देखिए आपको दो लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक लेवल ये जो मैंने आपके सामने लिखा है 18,063 एंड अनदर लेवल इज 18,100। देखिए ये जो 18,100 का लेवल है ये कोई ट्रेडिंग का लेवल नहीं है, बट ये आपके लिए एक अलर्ट लेवल है, राइट। यहां पर आपको अलर्ट हो जाना है ट्रेड्स लेने के लिए, राइट। अगर मैं 18,063 के लेवल की बात करता हूं तो यहां पर आपका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर कल हमें जिस तरीके का एंड के मैं कहूंगा 1 घंटे के अंदर ये जो मार्केट ने एक बहुत ही वेग मूव दिखाया, और इस मूव को देखकर हमें जो मैंने आपसे बोला कि अनसर्टेनिटी वाली एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है, इसीलिए हम अभी इमीडिएटली कोई ट्रेड प्लान ना कर जिस तरीके से अगर हम ग्लोबल लेवल्स की बात करते हैं हमें दिख रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं 18,060 या 18,000 देखिए 50 के आसपास में ही मार्केट ने ओपन होना है। अब देखिए जैसे अगर मार्केट 18,050 के आसपास में ओपन हो जाती है, इसके बाद मैं आपके लिए यहां पर लेवल्स लिख देता हूं। तो देखिए मैंने आपसे बोला कि
18,050 से लेकर 18,000 मुझे 80 के बीच का कहीं पर लेवल दिख रहा है जहां पर मार्केट ओपन हो सकती है। देखिए इसके बाद कैंडल्स की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो जो भी हमारी फर्स्ट कैंडल होगी, आप याद रखिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी, ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसका हाई प्रिजर्व्ड रहता है, राइट, मार्केट ओपन इस लेवल के बीच में ओपन होनी चाहिए 18,050 से 18,080 एंड इसका हाई प्रिजर्व्ड रहता है, तो देखिए डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम एक डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। हम एक डाउन साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे जहां पर जो हमारा फर्स्ट लेवल होगा वो हम 18,000 तक का लेवल रख सकते हैं। और आज देखिए अगेन, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि हमें एक बड़ा डाउन मूव भी देखने को मिल जाए, जिसमें हमें 17,900 से 17,850 तक भी हमें मार्केट में एक डाउन साइड मूव देखने को मिल जाए। लेकिन देखिए मैंने आपसे तभी कहा कि ऐसी कंडीशंस में भी स्टिल हमें अलर्ट रहना है, और हमने ये जो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई है उसको देखते हुए अगर हमें ये दिखता है कि इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम इमीडिएटली फिर हम इसके आस से, इसके मैं कहूँगा कि देखिए बिल्कुल आसपास में, इसके नियर बाय हम अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे पी साइड के लिए, जिससे हमारा एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा और हम टारगेट को काफ़ी बड़ा रख सकते हैं। अगर मैं आपसे स्टॉप लॉस की बात करूं तो देखिए हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे 18,110 के आसपास, राइट। सो आई होप, देखिए सिर्फ मैंने आपके साथ में एक यही आज एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस की है जिसमें बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि 18,110, और देखिए अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है तो हमने सिर्फ एक ट्रेड प्लान करना है, उसके बाद में हमने मार्केट को आज बिल्कुल क्विट कर देना है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें पता है कि देखिए कुछ टाइम के बाद वैसे भी जो हमारे प्रीमियम्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डीके हो जाना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम मार्केट को फिर अवॉइड कर दें। तो देखिए मैंने आपको जो कहा, इस वाली डेट को आपने ध्यान रखना है। मैंने आपसे बोला फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, और देखिए यहां पर अगर इसका, मैंने आपसे क्या कहा कि इसका हाई प्रिजर्व रहना चाहिए, और अगर कुछ ऐसा होता है कि जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है अगर ये रेड बन जाती है, राइट, तो फिर हमें जो हमने लेवल डिस्कस किए डाउन साइड के लिए, फिर हमें उसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम डाउन साइड के लिए और कॉन्फिडेंस के साथ में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अगर मैं आपसे अप मूव की बात करता हूं सी साइड के लिए, तो देखिए सी साइड को हम अवॉइड करेंगे एटलीस्ट 18,200 के लेवल तक, राइट। 18,200 के ऊपर कुछ ना कुछ हम सी साइड के ट्रेड को देख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे क्योंकि हमें पता है कि अब मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आज इस लेवल को देख पाना बहुत मुश्किल है, तभी 18,200 को हम अवॉइड करके आज हम सिर्फ बेरिश होकर इस तरीके से ही पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। सो आई होप मैंने आपके साथ में जो भी लेवल डिस्कस किए वो आपको समझ में आए हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीवॉच द वीडियो इफ यू थिंक जो मैंने आपके साथ में लर्निंग शेयर करी है इसमें आपका कुछ एक वैल्यू एडिशन हो रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।